हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन आपकी कौन सी बातों को, कौन सी आदतों को, कौन सी अदाओं को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू द मोस्ट। उनको आपकी कौन सी बातें, कौन सी चीज़ें, कौन सी अदाएँ, कौन सी अटखिलियाँ सबसे ज़्यादा पसंद हैं, किन रीज़न्स की वजह से वो आपको पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। ऑलमोस्ट दिस इज़ गोइंग टू बी अ लव रीडिंग बिकॉज ये रिलेशनशिप पे बेस्ड है। तो जनरल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ सिचुएशन आपसे बिल्कुल भी मैच ना करे, तो कीप एन ओपन माइंड। और टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू द मोस्ट। आपके पर्सन को आपकी कौन सी आदतें सबसे ज़्यादा पसंद है, या वो आपको पसंद क्यों करते हैं। व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू द मोस्ट। एस ऑफ कप्स, भाई बहुत ही ज़्यादा पसंद से ज़्यादा तो यहाँ मोहब्बत नज़र आ रही है। किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू द मोस्ट। आपके पर्सन द एम्परर, अथॉरिटी, कंट्रोल। इतना पावरफुल पर्सन होने के बावजूद ये आपके सामने अपने आप को एक बेबस इंसान समझते हैं। उनको लगता है कि शायद उन्होंने अपने माइंड में ये बात बनाई हुई थी कि ये कभी भी किसी के आगे इतना ज़्यादा नहीं झुक पाएंगे, या कभी किसी के लिए इस तरह की फीलिंग्स नहीं रखेंगे। थ्री ऑफ सोर्ड्स, समहाउ यू बोथ आर हर्ट। आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी का इशू है। थर्ड पार्टी नहीं तो फिर आप दोनों के दरमियान अभी फ़िलहाल अलहदगी है। आप जिस भी इंसान के बारे में, या जिस भी इंसान को माइंड में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद बिग चांसेस कि अभी आप दोनों इस वक्त एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में या कम्युनिकेशन में नहीं हैं, या फिर हर्ट हैं किसी बात पर। दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई ऐसी बात, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है जिसकी वजह से दोनों हर्ट हुए हुए हैं। What do they like about you the most? Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. What do they like about you the most? Ace of Wands and Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Last card, what do they like about you the most? What do they like about you the most? The Death. Okay. थ्री ऑफ सोर्ड्स और एंडिंग, एंड बॉटम ऑफ द डेक में एट ऑफ कप्स। ऑलराइट, अब तो बहुत स्ट्रॉन्ग यही लग रहा है कि जैसे अभी इस वक्त तो आप लोग लिटरली या तो नो कांटेक्ट में हैं। आप दोनों में से कोई एक बहुत मुश्किल से अपने माइंड को बनाकर ये चीज़ एक्सेप्ट करके ज़िंदगी में, रिलेशनशिप में आगे बढ़ गया है, और बहुत ही विद द हैवी हार्ट एंड विद दी हैवी फीट कोई वाकई आगे बढ़ गया, और पीछे उसने सब कुछ छोड़ दिया कि अब कोई भी चांस नहीं है। एट और एट, दो दफ़ा एट आया है। बिग चांसेस कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट हो चुके हैं। लाइफ अब ओवरऑल एरियाज़ में काफ़ी हद तक सेटल हो चुकी है। वर्कaholic भी बहुत हैं। बहुत दफ़ा शायद दोनों ने कोशिश की है कि फ़िक्स करें चीज़ों को, लेकिन आपके पर्सन के एंड से ये बहुत लिमिटेड लेवल पर एफ़र्ट करते हैं, बिकॉज एम्परर के नीचे एट ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स कि इनकी ईगो जो है वो एफ़र्ट करने में और रेजिस्ट करने में और मनाने में ज़रा कम होती है, और इनको लगता है कि मेरा अपर हैंड है तो मैं बस इतना ही करूं, यानी इतना ही करना चाहिए, ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए। बट आपके रिएक्शन में, आपके रिस्पॉन्स में टूवर्ड्स दी एफ़र्ट आपने शायद इतना नहीं किया, और ये चीज़ इनके इस वजह से आप दोनों के दरमियान एटलीस्ट एक फेज़ तो मुझे एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। या तो टोटली ब्लैकअप कह रही हूँ, ब्रेकअप है, या टोटल सेपरेशन है, या फिर आप लोग इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग नो कांटेक्ट में हैं। कोई कहा सुना नाराज़गी नहीं, बट फिर भी साइलेंस है। आपके पर्सन को
आपकी कौन सी बात अच्छी लगती है? व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू द मोस्ट? दे आर वेरी प्रॉमिसिंग, यू आर दी ओनली वन। आप वो वाहिद इंसान हैं जिन्होंने इनके अंदर उनकी शख्सियत का जो मोहब्बत करने वाला पोर्शन है ना, उसको एक्टिव किया हुआ है और बहुत ही आउट पोरिंग है। यानी कि ये जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो ये अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऑल्दो ये एक बहुत ही रिजिड और बहुत ही स्टबन और बहुत एरोगेंट पर्सन है, जिसकी वजह से, जिन आदतों की वजह से हो सकता है इन्होंने आपको खोया हुआ भी हो, बट आप इनको हैंडल बहुत अच्छी तरीके से करते थे, बहुत अच्छी तरह से। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे अगर मैं इस कार्ड को हटा दूं तो ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ पर उन्होंने आपको नाराज़ किया हुआ है वो आपको स्टॉक कर रहे हैं और दे आर लुकिंग फॉरवर्ड वो किस तरीके से, क्योंकि ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, और किस तरीके से वो आपको अप्रोच कर ले। मुझे ये व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू से ज़्यादा उनकी फीलिंग्स की एनर्जी ज़रा ज़्यादा लग रही है, बट लेट्स सी कि आगे क्या होता है। एक चीज़ जो बहुत उनको आपकी पसंद है वो ये कि मामलात और हालात, आप दोनों के रिलेशनशिप में जैसे भी रहते थे आप हमेशा एफ़र्ट करते थे। शायद अब की दफ़ा आपने एफ़र्ट करना होल्ड किया है बिकॉज़ कि आपकी एफ़र्ट को वो रिवॉर्ड नहीं मिलता था, वो डिज़र्विंग एटीट्यूड नहीं मिलता था, तो आपने अपनी एफ़र्ट को रोका है। आपके पर्सन को आपकी आदत जो बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये कि आप ईगो को सामने नहीं लाते, आप इनकी अना को साइड में करके, लेकिन अब की दफ़ा पता नहीं क्या ऐसा हुआ है कि इनको आपको स्टॉक भी करना पड़ रहा है, इनको आपके लिए न्यू प्लान भी बनाना पड़ रहा है, इनको आपकी तरह की एफ़र्ट भी करनी पड़ रही है जो कि इनका डोमेन नहीं है, बट किसी ना किसी तरीके से ये चीज़ हो नहीं पा रही। और कुछ भी करके अपने माइंड में तो इनके ये है कि ये कुछ एफ़र्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने वो नज़र नहीं आ रही और ऐसा लग रहा है कि जैसे डे टू डे ये आपको खोते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी कौन सी बात इनको पसंद है? आपने बहुत इनके टेम्परामेंट्स बेयर किए हैं, इनके बहुत टैंट्रम्स उठाए हैं। विद द एम्परर एंड 3 ऑफ सोर्ड्स बहुत चांसेस हैं कि आपने इनकी बहुत सी हार्श स्टेटमेंट्स को भी बर्दाश्त किया है। जितना किसी का गुस्सा गालियाँ बर्दाश्त कर लो उसके लिए आप फरिश्ता होते हैं, और जैसे ही आप उसके सामने एक पर्सन की तरह खड़े हो जाओ, फाइट करो, तो आप दुनिया के सबसे बड़े कुत्ता ख्वार इंसान होते हैं। आपके पर्सन को आपकी ये बात अच्छी लगती है कि या कितना भी इश्यूज़ दिखाएं, अपने टेम्परामेंटल इश्यूज़ दिखाएं, जो भी दिखाएं, आप जो हैं वो मौजूद रहते हैं, आप होते हैं वहाँ पर, ठीक है, आप बर्दाश्त करते हैं। अभी आप दोनों के दरमियान मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल लग रहा है जैसे नो कांटेक्ट है विद दिस डेथ कार्ड। आप जिस इंसान को इस वक्त माइंड में रख के देख रहे हैं, एक आपको रीअश्योरेंस और समझ लीजिए एक रिकन्फर्मेशन चाहिए इस बात की कि मैं गलत नहीं थी या मैं गलत नहीं था। मुझे अगर उसने, अभी मैं और वो एक साथ नहीं हैं, मेरी बहुत सी ऐसी आदतें, बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जिसको याद करके वो इंसान अभी भी मुझे सोचता होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मैं इस रीडिंग को यूँ पिक करती हूँ कि वो आपकी कौन सी आदतों को जो है ना पसंद करते हैं। आप सबसे अच्छी बात ये, आप हमेशा हर वक्त एवर रेडी नहीं होते, हर वक्त तैयार। मतलब कोई भी बात हुई, ठीक है, कहीं चलना है, येस आई एम रेडी, हम ये करें, ओके फाइन। तो कभी कभी इनको ये लगता होगा कि यार वो अपनी चॉइस, अपनी बात से कब मुझे कुछ कहे ताकि फिर मैं सिमिलरली थोड़ा सा रूठना मनाने वाले अंदाज में ना उसको कहूँ। बहुत सबमिसिव, अगर कहते हैं ना, बहुत सबमिसिव सी एनर्जी है कि जो कहा फ़ौरन मान लिया, जो कहा फ़ौरन मान लिया। और अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि जब इतना सरेंडरिंग और इतना सबमिसिव एटीट्यूड इसका है, तो अब इसने मेरे साथ इस वाली सिचुएशन को क्यों किया है मेरे, और आपने शायद आदत बिगाड़ दी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इनको बेयर किया है आपने, इसलिए इनको ये आपकी आदत बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि गुस्सा, अक्खड़ मिजाजी, रूडनेस, एरोगेंस, एटीट्यूड, भरम, स्वैग, ये तमाम चीज़ों के साथ आप इनको मोहब्बत करते हैं। दूसरे लोग इनको बड़े औकात पे रखते होंगे, लेकिन आपने इनको बड़ा ही हाई पेडिस्टल पे रखा हुआ है, जिसकी वजह से ना इनका दिमाग थोड़ा सा ख़राब है, और इस तरह का प्रोटोकॉल इनको किसी और से नहीं मिलता। ये आपने इनको बेबस किया हुआ है कि ये आपको स्टॉक करें, आपको चेक करें, आपकी डीपीज़ देखें, आपकी प्रोफाइल्स देखें, आपकी स्टोरीज़ देखें, कोई ऐसी जुगाड़ सेट करें जिससे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में अभी एट द मोमेंट पता चल सके। क्योंकि इस वक्त इनका जो ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं वो इनको बहुत सही मायनों में इस वक्त इनको रियलाइज़ हो रहा है। एंड देन विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, जो आप हमेशा पहल करते थे, अब ये चाहते हैं कि ये पहल करें लेकिन एफर्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है।
What do they like about you the most? What do they like about you the most? इसको इस तरह से नहीं, ये बहुत ही स्लिपरी डेक है. What do they like about you the most? What do they like about you the most? कैटवॉक्स, कॉन्फिडेंस, कैरिस्मा एंड ईगो. आप मॉडल हो सकते हैं, मॉडलिंग करते हैं, या आपकी जो चाल का अंदाज़ है वो इनको बहुत पसंद है और वो बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंट अंदाज़ है. आपका करिश्मा, आपका कैरिस्मा, बहुत ही कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, और अब आप भी ईगो में हैं. तो होता है ना कि ये मेरे जैसे बन जाए या मेरी जैसी बन जाए, और अब आप जब उनके जैसे बन गए हैं विद द एम्परर एंड ईगो, तो इनको ये चीज़ अच्छी तो लग रही है, लेकिन इनको ये भी हो रहा होगा कि मेरे ऊपर क्यों अप्लाई किया जा रहा है. अगर ईगो आ गई तो मुझ पे क्यों नहीं. पैशन, कॉम्पिटिशन्स एंड गोल्स, डिटर्मिन्ड हैं आप बहुत ज़्यादा. और जैसे ये स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ये जुनूनी होते हैं, दीवाने होते हैं अपने स्पोर्ट्स को लेकर, बिकॉज गेम्स में गेम्स की बात ही यही होती है कि उसी वक्त आपको रिजल्ट्स नज़र आते हैं अपनी एफर्ट के. एब्स्ट्रैक्ट चीज़ कोई नहीं होती है, डू एंड डाई वाला केस होता है. और आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं. आपने अपनी लाइफ को बहुत इस्टेब्लिश किया है और बहुत एक मकाम पर आप पहुँचे हैं, और अपने काम को बहुत पैशनेट अंदाज में लिया है. किसी के साथ कंपटीशन में अगर आ जाएं तो विन विन सिचुएशन करके ही दम लेते हैं. ये इनको चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं. और उसके अलावा अगर आप इनके साथ अब कंपटीशन में आ गए तो इनको ये भी लग रहा है कि फिर मुझे तो इसने फिर हरा ही दिया. थिंकर, इनलाइटमेंट, एजुकेशन एंड प्रॉफिट्स. रिलीजियस भी हैं आप बहुत ज़्यादा, और आप रिलेशनशिप में रहते हुए अपनी रिलीजियस बिलीव्स को पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. इनलाइटेंड हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, किस चीज़ का अच्छा और गलत करने से दुनिया में ही मामलात होते हैं. और आप बहुत ज़्यादा फर्म बिलीफ रखते हैं कि कुछ चीज़ें नहीं की जाएंगी, जब नहीं की जाएंगी तो नहीं की जाएंगी. एजुकेशन इज़ दी ओनली की. आप बहुत ज़्यादा, यानी खाली लिखे नहीं हैं, आप पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता, तरबियत याफ्ता है. यानी कि एजुकेशन आपकी फ़ील्ड हो सकती है. एजुकेशन आपकी, और वो एजुकेशन जो कि सही और गलत में बहुत वाज़ेह फ़र्क रखती है. आपकी गुफ्तगू के अंदाज़ में, आपके सोचने के अंदाज़ में, और सोचने का अंदाज़ आपके अमल में भी नज़र आता है. जिन चीज़ों में ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. अगर कोई चीज़ें ज़िंदगी में एथिकली या मोरालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहती हैं, आप वो नहीं करते. तो ये चीज़ इनको आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है. आप सडन डिसीजंस नहीं लेते, हर चीज़ को बहुत गौर व फिक्र करके सोचते हैं. ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो आपके पास पर्सन को आपकी मेडिएट. टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग, रिकन्सिलिएशन. हाँ, देखा जो बात मैंने यहाँ पर कही थी, जो वो होता है ना, हमेशा आपने इनको बर्दाश्त किया है, मैंने कहा था. लेकिन अब की दफ़ा शायद आपने थोड़ा सा अपनी सेल्फ वर्थ पर और सेल्फ रिस्पेक्ट पर आपने बात ली है, और अब की दफ़ा शायद आप इस तरीके से राज़ी ना हुए हों कि अब मैं जो हूँ इस तरीके से अपने आप को ट्रीट करवाऊँ. तो रिकन्सिलिएशन जो है वो हमेशा आपकी तरफ से हुई है. सुलह कराना आपका एक बहुत बड़ा फोटे है. आप हमेशा से एक मीडिएटर रोल प्ले करते हैं. आपने इनको भी बहुत सारे फोरम्स पर ऐसे लोगों के साथ रिकन्साइल करने में सपोर्ट किया है कि जहाँ पर ईगो का मसला बहुत बड़ा था, रिश्तेदारों में. या आपकी एक क्वालिटी है कि आप हमेशा फड्डे की जगह पर होते हैं और फड्डे को रिज़ॉल्व करके ही उठते हैं. ये चीज़ इनको आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है. जो सबसे अच्छी क्वालिटी आप समझ लीजिए कि बहुत सारे लोगों ने अगर आपको भी हर्ट किया हो, आप लेट गो कर देते हैं, और दिस इज़ योर बड़ापन. अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनको ये लग रहा है कि जब दुनियावी मामलात में रेगुलर लेवल पर जब लोगों के साथ इसने हमेशा ये किया कि अब की दफ़ा मेरे साथ इसका ये फार्मूला, ये लॉ अप्लाई क्यों नहीं हो रहा. यहाँ पर शायद हो सकता है ये लॉ अप्लाई इसलिए ना हो रहा हो बिकॉज
बाकी मामलात में या लोगों में आप उनकी तरफ से एक एफ़र्ट देखते हैं, जो मैंने यहाँ पर कही। आप इनकी तरफ से एफ़र्ट नहीं देख रहे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ना रुके हुए हैं। तो वो एनर्जीज़ और फीलिंग्स मैं अलग से चेक कर लूँगी, लेकिन आपके पर्सन को जो आपकी आदतें बहुत ज़्यादा पसंद हैं वो ये हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपका कैरिस्मा आपका अलग है, आपकी ईगो राइट टाइम पर आपको यूज़ करना आती है, आप अपनी ईगो को सिचुएशन पे यूज़ करते हैं, आप अपनी ईगो को ग्रज और पर्सन पे यूज़ नहीं करते, कॉम्पिटिटिव हैं, गोल ओरिएंटेड हैं, अपने पैशन को, अपने काम को बहुत पैशनेट वे में लेकर चलते हैं। एजुकेशन को आप राइटली रोल मॉडल करते हैं, एजुकेशन आपकी जो भी है आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, आपने जो पढ़ा वो एक्शन में आता है, और एक्शन से जो दूसरों के लिए बेनिफिशियल एट वर्ल्ड एट लार्ज वाली बात आप वो ज़्यादा करते हैं। एंड देन मेडिएट, आपका मेडिएटर रोल जो है लोगों के अंदर सुलह करना, पॉजिटिविटी स्प्रेड करना, पंगों को रिजॉल्व करना, ये बहुत उनको बहुत पसंद है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा शिद्दत से सोच रहे हैं कि ये क्वालिटीज़ हेल्पलेस बना देती हैं कि इससे मोहब्बत किए बगैर या इसको पसंद किए बगैर नहीं रहा जा सकता। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज चैनल हो रहा है, वो ये कि आपके पर्सन बाज़ दफ़ा ये भी आपकी आदत को पसंद करते हैं कि ये वो आदतें हैं जो कि खाली मैं क्या कोई भी रेजिस्ट नहीं कर सकता बग़ैर पसंद किए हुए। तो हो सकता है यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात होती हो कि इनको अंदाज़ा होता हो कि आप जो हैं वो बहुत ही इर्रेसिस्टिबल हैं, और आपकी आदतें, आपकी नेचर है ऐसी जिसमें खाली वो क्या कोई भी अट्रैक्ट और अपील हो सकता है। ठीक है, तो ये है जनाब आपकी रीडिंग कि आपके पर्सन को आपकी कौन सी आदतें पसंद हैं, वो आपको क्यों पसंद करते हैं, उनकी क्या वजूहात हैं, एंड आपको दोनों हल्का हल्का ये भी पता चल रहा है कि आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, अगर आपसे ये रीडिंग मैच करती है और आपके दरमियान ये वाली सिचुएशन चल रही है, और फिर आपको लग रहा है कि भाई मैं कांटेक्ट करूं, मैं बात करूं, मैं पहल कर लूं, मैं थोड़ा सा सबमिसिव हो जाऊं, मैं थोड़ा सा सरेंडर कर लूं, तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग पहले करवाएं, बिकॉज कौन किस सिचुएशन पर आकर सेपरेट होता है वो आप अपने बेहतर जानते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, इन्जॉय कीजिए, संडे है, फंडे है, आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, चिल कीजिए, अपने आप को ट्रीट दीजिए, अपना खूब अपने आप को पैम्पर करें, एंड हैव अ बेस्ट डे। बाय बाय।